नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। चाहे आप किसी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, कामकाजी हो, पेशेवर हो, उद्यमी हो या बिजनेसमैन हो। दोस्तों, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस के ये दूसरे एपिसोड में, पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, जो चैनल आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। इस विषय पर जो पहला वीडियो मेरा आया, उसमें मैंने 2 मुद्दों पर चर्चा की। व्हाट इज स्ट्रेस, यानी तनाव होता क्या है, इसका स्वभाव क्या है, और दूसरा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, संकेत क्या होते हैं। आज ये दूसरे पार्ट में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि इसका इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट क्या क्या होते हैं आपके ऊपर। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये एपिसोड अच्छा लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको उपयोगी वीडियो मिल सके। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। जैसा पिछले वीडियो में मैंने इस बात का इंडिकेशन किया था, चूंकि आपका माइंड टेंशन में आज रहता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में, इसलिए हम लोग अपना कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं, फोकस खराब हो जाता है, जो भी काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। पहला ये इसका असर होता है। इसके ढेर सारे दुष्परिणाम होते हैं। पहली चीज होती है कि क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है तो बार बार मिस्टेक करोगे, फ्रीक्वेंट मिस्टेक करोगे, बार बार गलतियां करोगे, और बार बार गलतियां करोगे तो ज्यादा समय लगेगा आपको उस काम को करने में, और अब इसलिए अगर ऐसा होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, उत्पादकता आपकी कम होगी। किसी क्षेत्र में आप हो, इवन विद्यार्थी हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे आपके। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी आपके आउटपुट की नहीं आ पा रही है, आपके एम्प्लॉयर को चीज नहीं मिल पा रही है आपसे जो वो चाहता है। अगर मान लीजिए कि आप प्रोफेशनल है तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, लोग आप पास आना बंद कर देंगे, आपका पैसा चौपट हो सकता है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस फेल कर जाएगा आपका, उस तरीके से, उस दर से नहीं ग्रो करेगा जैसा आप चाहते हैं। आप अपने प्लान को अचीव नहीं कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे, और निश्चित रूप से आपका फ्यूचर खराब होगा अगर ऐसा होता है। अगली जो प्रॉब्लम आएगी, आपको तरह तरह की हेल्थ इश्यूज पैदा हो जाएंगे। पहली चीज, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा आपका डायबिटिक के शिकार आप हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ सकता है अगर आप ज्यादा खाने लगे स्ट्रेस में आकर के, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अगला, अगर आप देखें कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो, सोचने समझने की क्षमता आपकी जा सकती है। आए दिन सुनाई पड़ता है कि फला बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, किसान ने कर लिया, बिजनेसमैन ने कर लिया। आखिर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कोई इतना ज्यादा स्ट्रेस में है कि सोच ही नहीं सकते कि क्या करूं। उनको आगे कुछ दिखता नहीं है, केवल एक चीज दिखती है कि जीवन को समाप्त करो, छुटकारा मिले इस सिचुएशन से। एस्केप रूट लेते हैं सुसाइड का। इतना भयंकर नतीजा हो सकता है। उसके बाद
जो आपकी जो वेरियस मेंटल एबिलिटीज हैं वो बुरी तरह इम्पेयर हो सकती हैं। जैसे ऑब्जेक्टिवली सोच नहीं पाते, आप वस्तुनिष्ठ तरीके से सोच नहीं पाते, आप क्लियरली सोच नहीं पाते किसी मुद्दे पर। इसके बाद आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते जो ऑब्जेक्टिव हो और अच्छे हो, रेशनल हो। इसके बाद आप अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे और लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये सारे जो तरह तरह के इंपैक्ट इसके आते हैं। आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, लोगों के साथ झगड़ा झंझट बढ़ेगा, डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे। आज आप देख रहे हैं कोर्ट्स में 4 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। बाद में लोग झगड़ा कर रहे हैं। ये सब नतीजा है स्ट्रेसफुल रहने का, टेंशन में रहने का। आपकी लाइफ की क्वालिटी खराब होगी, ग्रुप वर्किंग नहीं हो पाएगी ठीक से, लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे उसके साथ, झगड़ा ही करते रहेंगे, किसी चीज पर एकमत नहीं होंगे। और जैसा हमने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट अगर डिस्प्यूट बढ़ेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका रिसोर्स वेस्ट होगा, सारा पैसा वकील को दे के आओगे आप, दौड़ दौड़ के आपको बार बार न्यायालय में जाना पड़ेगा, या आर्बिट्रेशन है तो वहां जाना पड़ेगा आपको। और ये सारी चीजों का जो नतीजा ये होगा कि आपकी अपनी शांति भंग हो जाएगी, आपके जीवन की शांति चली जाएगी और देश की जो आर्थिक प्रगति है वो बुरी तरह प्रभावित होगी इससे। क्योंकि जब ह्यूमन रिसोर्स ही ठीक नहीं है, उसका दिमाग ही उलझा हुआ है, टेंशन में है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो संस्थाएं ठीक से कैसे काम करेंगी? और संस्थाएं ठीक से नहीं काम करेंगी तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा और देश का आर्थिक विकास कैसे होगा? तो दोस्तों, टेंशन मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको आनी चाहिए। और अगर सबके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाए तो देश का कायाकल्प हो सकता है, आपका अपना कायाकल्प होगा, आपका भविष्य बेहतर होगा, देश का भविष्य बेहतर होगा, आपको अच्छा जीवन मिलेगा। दोस्तों, मैं आज सिर्फ इसी विषय पे अपने को सीमित करूंगा और अपनी चर्चा समाप्त करना चाहूंगा। जो अगला वीडियो आएगा वो हम इसके कारणों पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं स्ट्रेस में आने पे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको पैट्रोनाइज करिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकें। एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, सुने और देखें ताकि आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लूंगा। आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने को बेहतर बनाते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अगले पार्ट 3 जब हम लेके आएंगे अगले हफ्ते तो आप उसको जरूर देखेंगे और कमेंट द्वारा हमको बताएंगे कि आपको कैसा लगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।